हाय गाइस, मेरा नाम ऋषि है। आज मैं बताऊंगा सिक्किम ट्रिप के बारे में। और सिक्किम एक ऐसा जगह है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो व्यू है, वहाँ का जो माउंटेन व्यू है वो थोड़ा लेह लद्दाख टाइप का है। और वहाँ पे काफ़ी वाटरफॉल्स भी है और काफ़ी लेक है, स्नोफॉल भी आपको मिलेगा। और वो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करता है, चाइना, नेपाल और भूटान। और जो डोकलाम जो अभी विवाद स्टार्ट हुई थी, आपको यहीं पे है, यही सिक्किम में ही, सिक्किम के पास में ही है। और चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जाना कैसे है। सबसे पहले तो अगर आप फ्लाइट में जाओगे तो आपको दिल्ली से और बागडोगरा के लिए फ़्लाइट लेनी होगी। डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली से बागडोगरा। और बागडोगरा जो है ये वेस्ट बंगाल में ही आता है। और यहाँ बागडोगरा से आपको गैंगटॉक के लिए टैक्सी मिल जाएगी। डायरेक्ट टैक्सी भी अवेलेबल है और शेयरिंग टैक्सी भी अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ से कोलकाता से भी डायरेक्ट फ्लाइट है, कोलकाता से बागडोगरा भी अवेलेबल है। दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी एंड कोलकाता से भी अवेलेबल है न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। और आप न्यू जलपाईगुड़ी से आपको टैक्सी मिल जाएगा गैंगटॉक के लिए। और सबसे पहले आप पहला दिन तो आप गैंगटॉक में पहुंच के वहाँ पे आप वन डे मतलब कि रेस्ट कर सकते हैं। या तो आप वहाँ सुबह पहुँच जाइएगा, सुबह पहुँचने के बाद वहाँ आसपास आप घूम सकते हैं। जो कुछ प्लेसेस है, मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ घूमना है गैंगटॉक में। और तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्लेसेस कहाँ कहाँ घूमना है। आप गैंगटॉक में पहुँचने के बाद आप एमजी रोड में होटल बुक कीजिएगा। एमजी रोड से आपको डायरेक्ट टैक्सी मिल जाएगी। और सिक्किम में एक पॉलिसी है कि वहाँ पे आप कोई भी प्लेसेस जाएंगे, चाहे वो नॉर्थ सिक्किम हो, चाहे वो ईस्ट, चाहे वो वेस्ट सिक्किम, आप कहीं भी प्लेसेस जाएंगे उसके लिए अलग से परमिट लेना होता है। और वो परमिट जो है वहाँ का सिक्किम पुलिस ही वो प्रोवाइड करता है। तो वो बहुत ईजी है, आपको मैं बताता हूँ कैसे परमिट लेना है। सबसे पहले आप गैंगटॉक में पहुँचने के बाद एक दिन पहले एक दिन पहले एक टैक्सी बुक कीजिएगा। आप जो भी टैक्सी बुक करेंगे उसका ड्राइवर को आप बोलिएगा कि और ड्राइवर का बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोलेंगे कि हाँ, यहाँ का परमिट चाहिए। तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा, अपना डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एड्रेस प्रूफ आप उनको दीजिएगा। और वो एक दिन पहले वो परमिट ले लेगा। जैसे कि आपको नॉर्थ सिक्किम जाना है तो पूरा नॉर्थ सिक्किम में जो भी प्लेसेस आप घूमेंगे उसके लिए वो परमिट ले लेगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सिक्किम बहुत मतलब कि बहुत महंगी एरिया है। जैसे कि आप वहाँ का जो टैक्सी का जो भाड़ा है वो बहुत महंगा है। आप वहाँ से अगर आपको कम खर्चा करना है तो वहाँ शेयरिंग भी मिलती है। शेयरिंग में आपको बहुत कम में खर्चा हो जाएगा। जैसे कि आप नाथुला जाएंगे तो सिर्फ नाथुला घुमाने का वह 800 रुपया लेता है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे गुरु डंगमार लेक या तो वो पूरा ट्रिप में आपको 2700 के करीब लेता है, 2700 2500 जैसे भी। हम लोगों ने तो 27 रुपये पे किए थे। और अगर आप 4-5 दोस्त हैं या 7-8 दोस्त हैं तो आप एक गाड़ी बुक करके सफारी या तो कोई भी गाड़ी बुक करके आप जा सकते हैं। वो आपको बहुत कम पड़ जाएगा पर हेड। जैसे कि शायद लगभग वो 17,000 या 15,000 के करीब टैक्सी बुक होता है नॉर्थ सिक्किम के लिए। और ईस्ट सिक्किम के लिए लगभग 7-8 हज़ार की करीब बुकिंग होती है। तो जो भी आपको वहाँ पे परमिट चाहिए वो सारे परमिट गैंगटॉक में ही मिलती है। आप ऐसे मत कि ऐसे वहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता जैसे कि आपने आप होटल बुक कर लिए और वहाँ पे ईस्ट सिक्किम नॉर्थ सिक्किम आप पूरा नहीं घूम सकते। आप गैंगटॉक में एक दिन स्टे कीजिएगा, उसके बाद फिर चेकआउट करके नेक्स्ट डे आप ईस्ट सिक्किम चले जाना और वहाँ पे वन नाइट स्टे करके फिर वापस आना होगा गैंगटॉक। फिर गैंगटॉक में वन नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे आप नॉर्थ सिक्किम के लिए परमिट लेना और नेक्स्ट डे आप नॉर्थ सिक्किम के लिए घूमने चले जाना। और वहाँ पे नॉर्थ सिक्किम में 2 डेज लगता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल्स अभी बताऊंगा कि कैसे स्टे करना है, क्या करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ गैंगटॉक। गैंगटॉक में परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। गैंगटॉक में वहाँ घूमने लायक जगह भाई बहुत ज़्यादा खास नहीं है मेरे हिसाब से। वहाँ पे कुछ मनास्ट्री है। मनास्ट्री में आप मैं यहाँ पे लिस्ट में बताऊँ जो जो मनास्ट्री है यहाँ देख सकते हैं। जैसे मनास्ट्री घूम सकते हैं, एक वाटरफॉल है वो थोड़ा बहुत अच्छा है, मतलब आपका पिक्स अच्छी आएगी। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी अच्छा है। और ये सब घूमने के बाद वहाँ पे कुछ एडवेंचर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको वहाँ पैराग्लाइडिंग है और रोप वे भी है। और ये सब चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा गैंगटॉक में। वहाँ पे हमने जो भी मैंने शूटिंग किया था और वहाँ पे कुछ कुछ वीडियो मैं आपको अभी प्रोवाइड करता हूँ।
गैंगटॉक में घूमने के बाद फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ईस्ट सिक्किम घूमने के लिए। और ईस्ट सिक्किम जो है वन नाइट में, आप वन नाइट स्टे में कवर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 डेज 1 नाइट स्टे। तो यहाँ पे जो घूमने प्लेसेस है वो है चोंगू लेक, नाथुला पास, बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल टेम्पल है, नाथंग वाले, सिल्क रोड एंड जुलूक वाइल्ड लाइफ एरिया। ये टोटल ये प्लेसेस आप घूम सकते हैं। और ये जो प्लेसेस में आप यहाँ का जो रोडवेज है ना, ये आपको थोड़ा बहुत लेह लद्दाख की थोड़ा व्यू मिलेगी वहाँ पे। और आप सबसे बेस्ट टाइम जो है सिक्किम घूमने बेस्ट टाइम है वो है मार्च के टाइम पे, और फेब एंड या मार्च। और आप दिसंबर के टाइम पे हम लोगों ने गए थे, दिसंबर के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, -6 -12 के करीब करीब रहता है, -9। नाथुला में स्पेशली, नाथुला में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। और ये जुल्लू की नाथंग वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। तो मैं आपको अभी गूगल मैप में समझाऊंगा कि कैसे जाना होगा और ये कौन सी रूट में जाना होगा। और यहाँ पे जो है परमिट का जो इशू है, आप 2 दिन या 2 दिन पहले परमिट लेना होगा, ठीक है। और वो गैंगटॉक से ही परमिट मिलती है नाथुला के लिए, और ये सब के लिए 2 दिन पहले परमिट मिलती है। तो स्पेशली नाथुला जो है वो पूरा चाइना बॉर्डर पे है, तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे रूल्स ये है कि पर डे में 160 गाड़ियाँ अलाउ होती है, उससे ज़्यादा गाड़ी अलाउ होती नहीं। और 160 में से आधा आधा से ज़्यादा तो आर्मी का गाड़ी होता है, और बाकी का बच्चा कुचा जो है वो अ, मतलब कि टूरिस्ट के लिए होता है। तो सब वहाँ पे अगर नाथुला के लिए अगर जाएंगे तो नाथुला का तो आप बेस्ट ये है कि वहाँ पे कंफर्म कर लेना जरूर कि नाथुला का परमिट जो है वो मिल रही है, मतलब पूरा कंफर्म होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ ड्राइवर वहाँ होते हैं बोलते हैं कि हाँ परमिट मिल गया आप चलते हैं, और वहाँ जाने के बाद फिर बोलते हैं कि नहीं अभी अभी तो परमिट नहीं है, अब जितना गाड़ी जाना था चला गया है। वैसा नहीं होता है, वहाँ पे जितना परमिट मिलती है उतना ही गाड़ी जाती है, और वो परमिट सारे गैंगटॉक से ही मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट मतलब कि अगर टैक्सी बुक करते हैं, प्राइवेट टैक्सी अगर बुक करते हैं तो लगभग 7 से 8 हज़ार के करीब लेगा ये टोटल घुमाने का। पर अगर आप शेयरिंग में जाएंगे तो शेयरिंग में पर हेड के हिसाब से 800 के करीब लेगा। पर लेकिन ये वो 800 रुपीज जो लेगा वो सिर्फ ये 3 जगह घुमाएगा, ये 3 जगह। और ये 3 जगह जो घुमाएगा यहाँ पे मतलब कि नाथुला पास तो बहुत अच्छा है, हरभजन सिंह मेमोरियल टेम्पल भी अच्छा है, चोंगू लेक भी अच्छा है। बट लेकिन ये जो तीनों जगह है यहाँ पे बहुत कुछ खास देखने का नहीं है, बट लेकिन इसका जो रोड है, रोड का जो साइड व्यू है और यहाँ का जो स्काई है, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ का जो व्यू है लगभग लेह लद्दाख की तरह व्यू आएगा। यहाँ पे पिक्स बहुत अच्छा आता है और बहुत रिफ्रेशिंग एरिया है, ठीक है। और ये जो तीनों है आपका वो शेयरिंग वाले में पैकेज में हो जाएगी। पर लेकिन यहाँ का है कि मतलब कि वहाँ इतना व्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको गूगल मैप में समझा दूंगा कि ये टोटल घूमने के लिए कैसे आपको बुक मतलब जाना होगा और कौन सी रूट में जाना होगा, तो आप मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो चलिए गूगल मैप पे चलते हैं। ये रहा गूगल मैप। गूगल मैप में मैं आपको ये बताता हूँ, ये रहा नाथुला, ठीक है। और ये रहा गैंगटॉक। यहाँ से लगभग शायद 50 या 56 किलोमीटर है, ठीक है। तो 56 किलोमीटर लगभग आपको यहाँ से 3 या 4 घंटे के करीब लगेगा, ठीक है। गैंगटॉक से, ये गैंगटॉक से 3 या 4 घंटे करीब लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गैंगटॉक में यहाँ पे आप एक टैक्सी बुक कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि गैंगटॉक से, तो मैं पूरा सिक्किम घूम रखा हूँ, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे पता है कि मैं पूरा वहाँ पे सब कुछ मतलब कि पूरा रियलाइज करके आया हूँ कि वहाँ पे कैसे टाइम बचाना है और कहाँ का घूमेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे जो मैंने वहाँ पे मतलब कि टोटल 10 डेज वहाँ रह के आया, और मैंने सब कुछ पता करके भी आया था कि कैसे घूमना है क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने एक चीज़ बोलने को भूल गया था कि वहाँ पे मंडे और ट्यूसडे को वहाँ बंद रहता है, ऑफिशियल हॉलीडे रहता है। मंडे ट्यूसडे को आप नाथुला नहीं जा सकते हैं, तो मंडे और ट्यूसडे को अवॉइड कीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे टैक्सी बुक करने के बाद गैंगटॉक से, ये आप उनको ये बोलिएगा गैंगटॉक से हमें जाना है नाथुला, नाथुला का परमिट वो ले लेगा, ठीक है। चोंगू लेक नाथुला का परमिट वो ले लेता है। और यहाँ पे नाथुला से थोड़े से आगे यहाँ पे एक है बाबा हरभजन सिंह टेम्पल यहाँ पे है, ठीक है। तो रूट मैं आपको टोटल सीधा सीधा बताता हूँ। ये रहा गैंगटॉक, यहाँ से आप टैक्सी बुक कीजिएगा।
यहाँ से 4 घंटे आपको लगेगा नाथुला, ठीक है। तो नाथुला जाते वक्त यहाँ पे आएगा चोंगू लेक, ठीक है, चोंगू लेक। चोंगू लेक में ये एक बहुत अच्छा लेक है। यहाँ पे पूरा अगर ठंड के टाइम में जाएंगे तो ये पूरा लेक फ्रीज हो जाता है और दिन में ये फिर वाटर फिर फिर ये हो जाता है, पिघल जाता है। तो यहाँ से नाथुला पास में है, ये नाथुला रहा, ठीक है। तो छंगू लेक होते हुए छंगू लेक में घूमना है, छंगू लेक घूम के फिर नाथुला जाएंगे। नाथुला में घूमने के बाद फिर आएंगे बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। और नाथुला में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे आप वीडियो नहीं ले सकते, फोटो नहीं ले खींच सकते हैं, आपका सारे मोबाइल वहीं गाड़ी के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और नाथुला अगर जब जाएंगे तो आप पूरा मतलब कि हैंड ग्लोव से लेकर सब कुछ पहन के जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज हवा, ठंड हवा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी अगर कुछ होता है तो चोट लग जाता है। और ये जो नाथुला जो है ये इंडो और चाइना बॉर्डर पे है, आप देख सकते हैं, ये इंडिया और ये चाइना बॉर्डर है, ठीक है। ये रहा नाथुला। और यहाँ पे आपको चाइनीज सोल्जर्स भी दिखेंगे और इंडियन बंकर, चाइनीज बंकर भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ से गेट है चाइना जाने के लिए, ठीक है, ये पूरा रास्ता है चाइना को कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये रहा नाथुला। नाथुला में घूमने के बाद आप यहाँ से फिर आप आ जाएंगे हरभजन सिंह टेम्पल। हरभजन सिंह टेम्पल में वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हरभजन सिंह टेम्पल पे वहाँ पे एक है कि एक मंदिर है, मतलब कि आप एक हरभजन सिंह एक करके एक सोल्जर थे, तो वो अचानक गायब हो गए थे, जिसकी वजह से उनके नाम पे यहाँ पे एक टेम्पल बना गया है। और यहाँ पे एक वाटरफॉल है और वो पूरा फ्रोजन मिलेगा वाटरफॉल, और उनके बगल में एक शिव मंदिर है, ठीक है, इस जगह पे है, ठीक है। ये रहा बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। आप इसको जल्दी से जल्दी कवर करना है, मतलब कि लगभग अगर आप सुबह यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ 12-1 बजे तक यहाँ आपको मतलब कि कंप्लीट करनी है। 12-1 बजे तक बाबा हरभजन सिंह टेम्पल कंप्लीट कैसे भी करके करनी है, ठीक है। और बाबा हरभजन सिंह टेम्पल कंप्लीट करने के बाद यहाँ से गाड़ी से आना है, यहाँ से 1 या 2 घंटे लगेगा। यहाँ से आने के बाद आप नाथंग वाले में रुकना, ठीक है। नाइट स्टे जो है नाथंग वाले में रुकना, ठीक है। नाथंग वाले में यहाँ पे जो इसका जो रोड का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत है, पूरा पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पे कोई घर नहीं मिलेगा। साइड में से कुछ आर्मी का पोस्ट, आर्मी चेक पोस्ट वगैरह है, और यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दुकान वगैरह भी बहुत कम है। तो नाथंग वाले में स्टे करना है, ठीक है। नाथंग वाले में स्टे करने के बाद 1 नाइट स्टे करेंगे नाथंग वाले में, और उसके नेक्स्ट डे सुबह आप यहाँ से आना है जुलूक, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं नाथंग वाले में स्टे कर सकते हैं या जुलूक में भी स्टे कर सकते हैं, दोनों पास पास में है। मेरे हिसाब से जुलूक में स्टे करना बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जुलूक से आपको नेक्स्ट डे ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ेगी यहाँ गैंगटॉक के लिए, ठीक है। तो जुलूक में स्टे कीजिएगा। जुलूक में स्टे करने के बाद आप यहाँ से, ये रहा जुलूक, ठीक है। और ये रहा सिल्क रोड, ठीक है, ये रहा सिल्क रोड, ये रहा जुलूक, ये सिल्क रोड। सिल्क रोड भी बहुत खूबसूरत है, पहाड़ के ऊपर ऐसे मतलब कि ऐसे रास्ता है, रोड है, देख सकते हैं कैसे ऐसे रोड है। ये पूरा व्यू आपको मिलेगा, और यहाँ से पूरा कांचनजंगा आपको दिखेगा, ठीक है। जुलूक से कांचनजंगा पूरा दिखेगा। और ये इसका जो रोड है बहुत खूबसूरत है, ठीक है। जुलूक में 1 नाइट स्टे करने के बाद उसकी नेक्स्ट डे आप यहाँ से मतलब कि निकलना है, और यहाँ से निकल के रंगोली होते हुए आप फिर रानीपुल होते हुए कैसे यहाँ से कि गांव, एक छोटी सी यहाँ से जो कनेक्टेड एक छोटी सी गांव है, उस गांव के अंदर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ मेन रोड नहीं है, गांव के अंदर रोड है। यहाँ रानीपुल होते हुए गैंगटॉक में आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो कवर है ये यहाँ से गैंगटॉक से नाथुला, नाथुला से नाथंगवाल है, जुलूक और गैंगटॉक, ऐसे एक सर्कल टाइप का है। ऐसे आपको ये हो गया पूरा ईस्ट सिक्किम आपका कवर हो जाएगा। और ईस्ट सिक्किम बहुत खूबसूरत है, यहाँ का जो व्यू है आपको थोड़ा लेह लद्दाख की तरह मिलेगा। तो चलिए मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या देखने को है। और
ईस्ट सिक्किम का पैकेज मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट सिक्किम जाने के लिए वो एक अलग से पैकेज है। उसके बाद हो गया नॉर्थ सिक्किम। ठीक है, ईस्ट सिक्किम घूमने के बाद आपको वापस गंगटोक में आना है और गंगटोक में एक रात को रेस्ट कीजिएगा। वन नाइट स्टे मतलब करना होगा और रात को रेस्ट करने के बाद आप उसी दिन ही आप नॉर्थ सिक्किम के लिए ये कर दीजिएगा, मतलब कि परमिट ले लीजिएगा। ठीक है, और नॉर्थ सिक्किम परमिट आप जो है वो वहाँ का 2 नाइट लीजिएगा। ठीक है, 2 नाइट में पूरा नॉर्थ सिक्किम आप घूम सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स है। ठीक है, अब मैं आपको और 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर्स है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे रुकना है, कहाँ का घूमना है। अ, वहाँ का जो है एक एक वहाँ 2 रोड है, एक है लाचुंग, एक हो गया लाचेन। ठीक है, जो लाचुंग वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, लाचेन में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो आप गंगटोक से जाना है लाचुंग। ठीक है, और लाचुंग में आपको 1 नाइट स्टे करना होगा और उसकी नेक्स्ट डे आपको इमथुंग वैली, जीरो पॉइंट और ये घूम घूम सकते हैं, और उसी दिन ही आपको वापस जाना है लाचेन। लाचेन में नाइट स्टे करनी है और उसका नेक्स्ट डे गुरुडंगमार लेक घूम के और उसी दिन ही वापस आना है गंगटोक। ठीक है, और ये 2 नाइट 3 डेज है। और ये जो है गुरुडंगमार जो लेक है ये दिसंबर और जनवरी के टाइम पे बंद रहती है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए एक रास्ते में एक लेक आता है, सॉरी लेक नहीं, एक मतलब कि छोटा सा एक नाला आता है और वो नाला फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी नहीं जा पाती है। ठीक है, तो ये रहा गुरुडोमा लेक, और गुरुडोमा लेक जो है बहुत खूबसूरत जगह है। और ये जो जीरो पॉइंट है ये इंडो चाइना पूरा एकदम जो आखिरी पॉइंट है, वहां से उसके बाद और कोई रोड है ही नहीं। और इमथुंग वाले जो है वो एक भाले है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा गूगल मैप में बता देता हूँ कि कैसे यहाँ घूमना है, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ वीडियो बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा गंगटोक। गंगटोक में गंगटोक से आपको लगभग जो यहाँ रहा इमथुंग वाले। ठीक है, तो इसके लिए 2 रूट है। ये रहा गंगटोक, गंगटोक से ऐसे होते हुए यहाँ आना होगा। ये रहा लाचेन और ये रहा लाचुंग। ठीक है, 1 नाइट स्टे तो यहाँ करना होगा। सबसे पहले यहाँ से लाचुंग आना होगा। लाचुंग में 1 नाइट स्टे करने के बाद यहाँ से एक एक 2 घंटे का, एक या 1.5 घंटे का रास्ता है इमथुंग वाले। ठीक है, ये रहा इमथंग वाले। युमथांग वाले ये एक वाले है, यहाँ पे स्नोफॉल होती है और यहाँ पे बहुत सारी मतलब इसका जो जो साइड व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे पाइन ट्रीज और उसके ऊपर आपको बर्फ गिरा हुआ मिलेगा। और ये रहा इमथांग वाले, और यहाँ से यहाँ यहाँ रहा जीरो पॉइंट। ठीक है, इमथांग वाले से जीरो पॉइंट लगभग 1 घंटे का रास्ता है, और ये पूरा पहाड़ के ऊपर रास्ता चलती है। और वो अगर वो पहाड़ के ऊपर भी स्नो होती है, ठीक है, उस स्नो के ऊपर गाड़ी चलती है। और यहाँ से ये रास्ता यहाँ खत्म हो जाता है, और यहाँ पर ये पूरा खाड़ी चढ़ाई है, पूरा पहाड़ी पहाड़ है। और यहाँ इसके बाद यहाँ पे ये होता है इंडिया इंडिया और चाइना बॉर्डर जो है। ठीक है, यहाँ तक रोड है ही नहीं। यहाँ पे जीरो पॉइंट मतलब यहीं पे रास्ता खत्म ही हो जाता है, यहाँ से आगे आप जा नहीं सकते। ठीक है, ये रहा एक दिन का मतलब कि हो गया, मतलब ये 2 डेज का नॉर्थ सिक्किम। 2 डेज में 2 डेज 2 नाइट स्टे है। 2 नाइट स्टे में आप 1 नाइट स्टे यहाँ करने के बाद ये हो गया। फिर वापस आना है इमथंग वाले, देन लाचुंग। लाचुंग होते हुए यहाँ यहाँ आना होगा चुंगथांग। ठीक है, चुंगथांग आने के बाद यहाँ से फिर आना होगा लाचेन। तो लाचेन में आपको 1 नाइट स्टे करनी है। ठीक है, लाचेन में 1 नाइट स्टे करने के बाद उसकी नेक्स्ट डे आप सीधा चले जाएंगे गुरुडंगमार लेक। ये पूरा इंडो और चाइना बॉर्डर के आसपास है, और ये बहुत खूबसूरत लेक है। यहाँ पे ये जो लेक है और छोटी सी लेक है, पर उस लेक का जो व्यू है पूरा ग्रीन और ब्लू कलर की वाटर है। और उसके ऊपर जो यहाँ के बगल में जो पहाड़ है उसके ऊपर जो स्नो पड़ी है, और वो स्नो इसके ऊपर मतलब कि उसका जो प्रतिबिंब इसके ऊपर पड़ती है उस लेक के ऊपर। और दूसरी बात है कि इसको तो मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, और इसके जो रोड का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत व्यू है। ठीक है, सीधा सीधा रोड है, बहुत खूबसूरत व्यू है। ठीक है, और ये रहा गुरुडम्बर लेक। और गुरुडम्बर लेक में घूमने को यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे भी रुक नहीं सकते, इतना ठंड होती है। -16 तक टेम्परेचर चली जाती है ठंड के टाइम पे। और यहाँ पे घूमने के बाद फिर वापस डायरेक्ट फिर गंगटोक। ठीक है, ये लगभग 8 या 9 घंटे लगता है। ठीक है, और उसी दिन रात तक पहुँच जाएंगे 8-9 बजे तक। और गंगटोक में फिर 1 नाइट स्टे कीजिएगा। 1 नाइट स्टे करने के बाद फिर वेस्ट सिक्किम। ठीक है, वेस्ट सिक्किम घूम सकते हैं। टोटल लगभग मान के चलिए 10 दिन की करीब 10-10 डेज में पूरा सिक्किम घूम सकते हैं।
और ये था ईस्ट सिक्किम में, आपको मैं बता दिया। और ये हो गया नॉर्थ सिक्किम, और इधर ये ईस्ट सिक्किम हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखाता हूँ नॉर्थ सिक्किम में, जो कुछ वीडियो मैंने वहाँ से शूटिंग किया था। तो वो था नॉर्थ सिक्किम। और अब ये है वेस्ट सिक्किम। इसके लिए आप वन नाइट स्टे में पूरा घूम सकते हैं। ठीक है, वन नाइट स्टे में आप यहाँ से गैंगटॉक से ये पूरा वेस्ट सिक्किम घूम सकते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खास घूमने को तो है नहीं, पर लेकिन यहाँ का कुछ व्यू भी अच्छा है। यहाँ पे कुछ मोनास्ट्री है, कुछ टेम्पल बना है, तो वहाँ पे वन नाइट स्टे करके आप ये पूरा घूम सकते हैं। फिर वापस गैंगटॉक यहाँ से आ सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से मेरे को मतलब ठीक है, मतलब सिर्फ टेम्पल और मोनेस्ट्री है यहाँ पे। और ये रहा टोटल पूरा सिक्किम का टूर हो गया, मतलब मैं आपको बता दिया। और ये पूरा 10 डेज मेरे हिसाब से 10 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 डेज हो गया नॉर्थ सिक्किम, और 1 डे ईस्ट ईस्ट सिक्किम में हो गया, और 1 डे वेस्ट में हो गया। मतलब 4 डेज और फोर नाइट, और 2 डेज और गैंगटॉक में 1 नाइट 1 डे। तो 10 डेज में पूरा सिक्किम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो सस्ता वाला जो जैसे बताते हैं हिच हाइकिंग, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब ऐसे यहाँ पे आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। और वो हिच हाइकिंग मेरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं है। अगर आप फैमिली या तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो मैंने जिस हिसाब से बताया तो वो सबसे बेस्ट है। और अब सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे अगर आप शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग में सस्ता तो मानता हूँ कि सस्ता पड़ेगा, पर लेकिन वहाँ पे आप मतलब कि अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। जैसे कि आपको कहीं रुकना है, कहीं आपको अच्छा व्यू मिल रहा है, तो रास्ते में आप नहीं रुक सकते हैं शेयरिंग वाले में। तो शेयरिंग में सस्ता तो है ही, पर प्रॉब्लम ये है। और अगर आप वैसे घूमेंगे, अगर आप 7-8 फ्रेंड से हैं, 10 फ्रेंड से हैं, तो आप पूरा ये घूम सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर अकेले जाएंगे तो फिर शेयरिंग में बेस्ट रहेगा। और अगर आप फ्रेंड के साथ जाते हैं, तो आप वहाँ पे गाड़ी बुक कर लीजिएगा। गाड़ी बुक करने के बाद ये सारे घूम सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम परमिट का ध्यान रखना, क्योंकि परमिट वहाँ पे जो है मतलब कि वहाँ पे सिक्किम पुलिस से मिलती है, और वो अब गाड़ी का जो ड्राइवर है वो खुद ही परमिट लेता है। ठीक है, और वो सारे परमिट गैंगटॉक में ही मिलती है, और कहीं जगह में परमिट नहीं मिलती। अगर कोई ड्राइवर बोलेगा कि मुझे वहाँ पे परमिट लेना है, कहीं और जगह से मैं परमिट ले लूँगा, तो वो सब झूठ है। आप उनको बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे रहना तो होटल वगैरह सस्ता है, बहुत महंगी भी नहीं है। और वहाँ पे जो आप मैं बताया था नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम में, वहाँ होम स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे होटल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो पूरा मतलब कि बहुत अच्छी मतलब होम स्टे जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छा तो है नहीं। होम स्टे जैसे कि छोटी मोटी घर ही है। और उसके अलावा फिर बाकी का जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो रहा कि मतलब वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो गाड़ी जो बुक करेंगे वो बहुत महंगा होता है। तो गुरुडंगमर के लिए लगभग 15 से 17 के करीब लेते हैं, 15,000 से 17,000 के करीब। ईस्ट सिक्किम के लिए 7-8 हज़ार। तो और वेस्ट सिक्किम के लिए लगभग वही 7-8 हज़ार के करीब लेता है। तो अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो खर्चा कम आएगा, अगर आप सिंगल जाएंगे तो खर्चा बहुत हो जाएगी। और
ये रहा पूरा टोटल कंप्लीट सिक्किम का टूर हो गया। उसके अलावा फिर मैं ऐसे करके मैं आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में लगभग मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ का पूरा मैं रिव्यू लेके वहाँ का कैसे जाना है क्या करना है मैं सब लेके आता हूँ। मैं पूरा बताऊंगा, पूरा उस स्टेट की पूरा कहाँ कैसे जाना है कहाँ रुकना है मैं पूरा बताऊंगा। और और यहाँ पे सिक्किम में जो मेन चीज़ जो घूमने का जो सबसे खूबसूरत जगह मुझे लगा, और लगभग मैं और भी लोगों को पूछा हूँ जिन और उन लोगों को जो अच्छा लगा वो है गुरुडंगमा लेक, और वो सबसे खूबसूरत जगह है। और नाथुला वाली ये जो ईस्ट सिक्किम भी बहुत खूबसूरत है और नॉर्थ सिक्किम भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अगर आप जाएंगे तो गुरुडंगमा में लेक बिल्कुल मिस मत करना। और नाथुला पास जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे इंडो और चाइना बॉर्डर पर आप देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे नाथुला पास है। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रिप के लिए इतना। और फिर मैं नेक्स्ट ट्रिप जो है मैं गोवा के बारे में बताऊंगा, पूरा गोवा का ट्रिप में बताऊंगा। तो अगर अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना कमेंट करना। थैंक यू सो मच।